हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान में अपनी बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के लेक्चर थर्ड के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। आज हमारा टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड या सहज संयोजक बंधन। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बताया था। आज हम इस टॉपिक में कोवैलेंट बॉन्डिंग या सहज संयोजक आबंध या बंधन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सहज संयोजक बंधन या कोवैलेंट बॉन्डिंग या बाइंडिंग। बॉन्डिंग एंड बाइंडिंग दोनों के मीन्स क्या होते हैं? बंधन होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखिए सहज संयोजक बंधन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी क्रिस्टल में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जिस बंध का निर्माण होता है वो कहलाता है सहज संयोजी आबंध। और इस आबंध से निर्मित क्रिस्टल जो होते हैं वो कहलाते हैं सहज संयोजी क्रिस्टल कहलाते हैं। ठीक है, तो सहज संयोजी आबंध में परमाणु के इलेक्ट्रॉन साझेदारी के फलस्वरूप बॉन्ड का निर्माण करते हैं। वास्तव में होता क्या है, इस बंध को निर्मित करने के लिए परमाणु के जो अपूर्ण कोश के बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपूर्ण बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो साझेदारी करते हैं और इस बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। मुख्यतया इस बॉन्डिंग में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप के तत्व या परमाणु भाग लेते हैं मुख्यतया। ठीक है, एक चीज और है कि चतुर्थ ग्रुप के जो तत्व हैं ये सहज संयोजी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? वो होता है ठोस। ठीक है ना, अधिकांशतः सामान्यतः आपके पास सहज संयोजक क्रिस्टल जो होते हैं ना वो द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। चतुर्थ ग्रुप की एक अलग कंडीशन, अलग नेचर है इसका। इस बॉन्डिंग में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप के तत्व भागीदारी लेते हैं। ठीक है, एक कंडीशन हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन साझेदारी के बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं तो उनका जो चक्रण है, उनकी जो स्पिन है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए प्रति समांतर होनी चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन इस प्रकार से है, दूसरे की कैसे होनी चाहिए? इस प्रकार प्रति समांतर, दोनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, एंड भी पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हीरा जो है एक सहज संयोजी क्रिस्टल होता है जिसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। इसमें होता क्या है, हीरे में कार्बन के 4 संयोजी जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने समीपवर्ती 4 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके 4 सहज संयोजक आबंधों का निर्माण करते हैं और उसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। मैं आपको सहज संयोजक बंधन के लिए मेथेन के द्वारा आपको इस आबंधों को बनना बताता हूं। देखिए CH4 क्या है ये? मेथेन। ठीक है, मेथेन। इसमें कार्बन क्या होता है? चतुसंयोजी होता है। तो कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 4 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 अलग हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके सहज संयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से बताता हूँ। देखिए कार्बन
यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करते हैं, साझेदारी करके बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए एक इसका है, देखिए यहाँ पर मेथेन में कितने सहबंध बने, 4 सहसंयोजी आबंध बनते हैं। ये कौन से आबंध है, सहसंयोजी आबंध। आया समझ में आपको, इस सहसंयोजी बंधन या सहसंयोजी आबंध होता क्या है, ये इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको समझा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सहसंयोजक क्रिस्टलों के अभिलक्षण क्या है। अब सहसंयोजक क्रिस्टल क्या होंगे, जिन क्रिस्टलों में सहसंयोजी आबंध बनता है वे क्रिस्टल कैसे कहलाते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल कहलाते हैं। और इनके अभिलक्षण, सहसंयोजी क्रिस्टलों के अभिलक्षण कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बोर्ड पर नंबर वाइज इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पर बताया हुआ है। जिसमें पहला अभिलक्षण जो है वो कौन सा है, भौतिक अवस्था, ठीक है ना, या इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको सबके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ, थोड़ा थोड़ा हमको यहाँ पर बताना है भौतिक अवस्था क्या होती है इसकी। देखिए फिजिकल स्टेट, सहसंयोजक क्रिस्टलों की फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो देखिए सामान्य ताप और दाब पर सहसंयोजक क्रिस्टल जो होते हैं अधिकांशतः गैसीय और द्रव अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं, गैसीय और द्रव अवस्था में होते हैं। जबकि चतुर्थ ग्रुप के तत्व से निर्मित जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये इसकी क्या कहलाती है, फिजिकल स्टेट कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड जो इसका अभिलक्षण है वो संसंजक ऊर्जा क्या होती है इसकी। संसंजक ऊर्जा के लिए देखिए जब बॉन्डिंग क्या होती है, अपेक्षाकृत दुर्बल होती है। क्या होती है, बॉन्डिंग जब अपेक्षाकृत दुर्बल होती है, संसंजक ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इस स्थिति में जो भी क्रिस्टल या पदार्थ या द्रव्य जो बनता है वो मृदु होता है, जिसका गलनांक और पतनांक भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। इसके विपरीत जिन सहसंयोजी क्रिस्टलों में आबंध जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, प्रबल होता है। अणु जो होते हैं बड़े होते हैं, वे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। उनका गलनांक भी कुछ होता है और पतनांक भी कुछ होता है, ठीक है। तो संसंजक ऊर्जा उसकी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो कम कब होती है, अधिक कब होती है, ये हमने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो इसका अभिलक्षण है वो है चक्रण। स्पिन कैसी होती है, सहसंयोजक क्रिस्टल के निर्माण में जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है तो उन इलेक्ट्रॉनों के चक्रण जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, उन इलेक्ट्रॉनों के चक्रण या स्पिन क्या चाहिए, प्रति समांतर होना चाहिए, ठीक है। पहले बता चुका हूँ। इसके बाद में ध्रुवीय प्रकृति, पोलर नेचर क्या है, पोलर नेचर इनका जो होता है वो प्रबल वैश्विक होता है। आयनिक बॉन्डिंग में या आयनिक क्रिस्टल में हमने जो ध्रुवीय प्रकृति बताई थी उनकी वो कैसी होती है, वो अदैशिक होती है। लेकिन यहाँ पर ये प्रबल वैश्विक होते हैं। कौन, आयनिक क्रिस्टल में तो क्या होती है, अदैशिक होती है, परंतु सहसंयोजक क्रिस्टलों की ध्रुवीय प्रकृति जो होती है वो वैश्विक होती है, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, सहसंयोजक क्रिस्टलों की विद्युत चालकता भी क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी कुछ परास में होती है। इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे कि देखिए हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये तीनों ही सहसंयोजक क्रिस्टलों के उदाहरण हैं। तो देखिए हीरा जो होता है ये होता है कुचालक, हीरा क्या होता है, कुचालक होता है। इसके बाद में ग्रेफाइट जो होता है ये होता है सुचालक, और
सिलिका में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये सारे दोनों क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो सिलिका का जो होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। इस प्रकार से अर्धचालक सहसंयोजक क्रिस्टल जो होते हैं उनकी विद्युत चालकता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। आगे सुनिए, इसके बाद में है अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, प्रकाशीय गुण क्या है इसका। प्रकाशीय गुण के अंतर्गत क्या होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल जो होते हैं अधिक तरंग दैर्ध्य की किरणों को क्या करते हैं, ये पारगमित कर देते हैं, ठीक है। जबकि कम तरंग दैर्ध्य की जो किरणें होती है उनके लिए क्या होते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं। ये इसका प्रकाशीय गुण है। एंड लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जितने भी सहसंयोजक क्रिस्टल जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इनकी चुंबकीय प्रॉपर्टी कैसे होती है, पैरामैग्नेटिक होती है, ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय होती है। आगे सुनिए, तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको सहसंयोजक बॉन्डिंग क्या है, सहसंयोजक क्रिस्टल क्या है, उसके अभिलक्षण क्या है, उसके उदाहरण क्या है, इसके बारे में बताया। देखिए हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, मैग्नीशियम आदि, इन सब में कौन सी बॉन्डिंग होती है, सहसंयोजक बॉन्डिंग या सहसंयोजक आबंध होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा। आपको इसको सिर्फ समझना है, नोट कुछ भी नहीं करना है। आपको रजिस्टर मेंटेनेंस के लिए हम इन लेक्चर्स की PDF बनाकर हम अब तक पहुंचा देंगे। तब तक के लिए